जो ऐप है ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट है, दूसरी जी शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है, तीसरी जी शहर की मेरिट लिस्ट है, चौथी जो है जिले की मेरिट लिस्ट है, और पांचवी प्रांत की प्रदेश की मेरिट लिस्ट है, और छठवीं जो है देश की मेरिट लिस्ट है। जी तो जी गांव की मेरिट लिस्ट से गांव का सरपंच बनेगा, शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट से पार्षद बनेगा, शहर की मेरिट लिस्ट से मेयर बनेगा, जिले की मेरिट लिस्ट से जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, और प्रांत की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आने पर मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने पर उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने पर विधायक भी बनेगा। यदि राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट में वो सब अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर अपने आप को स्थापित कर पाता है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे स्तर पर नंबर पे आने वाला उप प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला केंद्रीय मंत्री, और 543 में आने पर वह जो है देश का सांसद बनेगा। जी और इसमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत ये पूरा देश ही बदल जाएगा। जी जी इस देश में हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार मिलेगा, पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। तो यहाँ तो आप नौकरी के लिए परेशान हैं और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि नौकरी नहीं, आपके पोटेंशियल का आपको रोजगार मिलेगा। जी समझ गए? और आज के लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा नहीं मिलेगी जी आपको, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा दी जाएगी। जी राइट? ऐसे ही आपको भोजन का मौलिक अधिकार होगा, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। जी आज की प्रशासनिक व्यवस्था में लाट साहब जो है आपके वरिष्ठ अधिकारी, क्या आपके फ़ोन पर आते हैं? नहीं नहीं आते हैं। आप उनके कार्यालय में मिलने जाते हैं, क्या वो मिलने के लिए तैयार होते हैं आपसे? नहीं 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 होते हैं। आप थाने जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ होता है, आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार है वहाँ पे? नहीं 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 है। तो आपको जो है अपमानित करके भगा दिया जाता है, पैसे की मांग की जाती है, और आपके अपोनेंट से पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा और कायम कर लिया जाता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी 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 नहीं, चारों तरफ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गौरी शंकर जी बताइए आप मुझे। जी एकदम सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो ये सरल उपाय के तहत जुड़िए और अच्छे भारत का संकल्प लीजिए, और पहले वीडियो देखिए, और फिर अपने प्रश्न बनाकर आप मुझसे बात करेंगे तो आपके विस्तार से मैं आपके प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा। जी जी ठीक है। हम ना चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, मेरा अच्छा मतलब नेटवर्क भी है, बहुत सारे ग्रुप है, तो मैं उसमें भी शेयर करूंगा आपका। ठीक है। देखिए, और इसमें मैं थोड़ा चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, हर ग्रुप किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया है। जी 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 जब आप उसमें ये चीज़ें डालते हैं तो देश अच्छे भारत के लिए कोई ग्रुप नहीं बना है। तो बहुत सारे लोगों को अच्छे भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी बात कह दें और बकवास कर दें, बस उनको उतने से ही लेना देना है। तो उसमें आप डाल दीजिए, लेकिन आप एक अपना ग्रुप अलग से बनाइए, या हम आपका ग्रुप बना देंगे जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह गौरी शंकर दुबे। क्या नाम बताया था आपने? गौरी शंकर दुबे। हाँ, तो गौरी डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। आप किस बात के डॉक्टर हैं? मैं ये जनरल फिजिशियन हूँ, मेडिसिन जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। जनरल प्रैक्टिशनर हैं? जी जी BMS। अच्छा, ओके। आप आयुर्वेदा के वो हैं? तो आयुर्वेदा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। हाँ आने हाँ वाला जो है पद्धति तो यही है। जी। आने वाली पद्धति क्या है? हमारी प्राचीन पद्धति है। हाँ हाँ, ये हमारी सनातनी पद्धति है। चरक संहिता से लेके हर चीज़ हमारा अपना साहित्य है। हमने उस पर रिसर्च करके उसको कोडिफाई नहीं किया है। हमें उसको रिसर्च करके कोडिफाई करते
तो एलोपैथी जो है वो बहुत, ये तो एलोपैथी इज साइंस ऑफ इमरजेंसी, और किसी चीज़ को जड़ से ठीक ही नहीं करती है। किसी भी चीज़ को जड़ से ठीक करती है क्या? नहीं नहीं, अरे उससे बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। हाँ, वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं तो बना एक रहे? व्यावसायिक पद्धति है। व्यावसायिक पद्धति नहीं है डॉक्टर गौरीशंकर दुबे जी, ये मूर्ख बनाने की पद्धति है, धोखा देने की पद्धति है। और अभी जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है उसमें तो हम इतने बड़े दुष्ट हो गए हैं कि हम लोग जो है जानबूझ के सेजरन कर रहे हैं, जानबूझ के जो है ना टेस्ट करा रहे हैं, आदमियों को लूट रहे हैं, मुर्दे को वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, मुर्दे को। तो ये बताओ, आज के डॉक्टर और राक्षस में कोई फर्क रह गया है क्या? बताइए मुझे। जिस डॉक्टर के बारे में कहा जाता था कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, वो इतना दुष्ट हो गया है कि उसमें और राक्षस में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। कोई फर्क नहीं है, मतलब धन कमाने वाला दुष्ट जो राक्षस बन गया है, और उसके बाप ने भी डोनेशन के आधार पर उसे MBBS कराया है, डॉक्टरेट कराई है। तो वो दुष्टता की उस जड़ भी उसकी दुष्टता की है, उसके पिताजी भी दुष्ट रहे हैं और वो भी दुष्ट है। ये बात है कि नहीं है? एकदम एकदम सही कह रहे हैं आप। अब बताइए, सज्जन डॉक्टरों का तो नितांत अभाव है कि नहीं है? एकदम, जो इसको देखिए, ये एक सेवा का जो है कार्य था, शिक्षा और चिकित्सा दोनों, और दोनों का व्यवसायीकरण हो गया। जान लीजिए, देखिए, व्यवसायीकरण कोई बुरी चीज नहीं है, ये दुष्ट व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, अपराधीकरण कर दिया गया है। आप जाके जो है चंडीगढ़ में जाके और देहरादून में जाकर अपने नाम से दवाइयाँ छपवा के 10 गुना जो है ना उस पर रेट लिख रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, ये अपराध है। व्यवसायिकरण एक अच्छी चीज हो सकती है, ये दुष्टीकरण है, सीमा तक होती है। ये दुष्टीकरण। डॉक्टर गौरीशंकर दुबे, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? एकदम एकदम सही कह रहे। मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं बिल्कुल ना बड़ा दुखी रहता, क्योंकि मैं अगर सुबह वॉकिंग में मैं 10 गाँव के साथ वॉकिंग कर रहा हूँ, अगर उसमें अगर कोई डॉक्टर की बात कोई अगर छेड़ता है तो उसमें 9 लोग उसके खिलाफ ही बोलते हैं डॉक्टर के। मुझे बड़ा दुख होता है। नहीं तो वो उसका अपना चरित्र है, नहीं तो यहाँ तो आंख बंद करके जो डॉक्टर ने कह दिया बिना क्वेश्चन किए उसको मानने की हमारी प्रथा रही है। हम डॉक्टर को भगवान तुल्य मानते थे और यही कहते थे कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, राइट? तो डॉक्टर गौरीशंकर दुबे जी, अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं। आप कुछ वीडियो देख के उनका अध्ययन करके फिर प्रश्न बना के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी हर शिक्षा का जवाब दूंगा। जी, मैं संपर्क में आपके रहूंगा। सर, आप अपना शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं IPS ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का, 7 साल DGP के पद पर रहा हूँ। मैं IG ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ, यहाँ 130 आतंकवादियों को भी मारा हूँ। जी, चलिए, बहुत अभी आपकी सेवा इतना मतलब समाज के लिए प्रेरित है और लगे हुए, बड़ा आभार आपका इस कार्य के लिए। जी जी जी, ये देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो ईश्वर करा रहा है, वो तो मुझे सोने नहीं देता है भाई। ईश्वर जानता है ना कि उसका कौन सा पुत्र जो है योग्य है, तब आपको चुना है ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो सच में मुझे सोने नहीं देता है। जी, मतलब मैं बहुत कष्ट में हूँ। आपके स्वभाव और आपके विचारधारा, आपके जो ऊर्जा है, उसको प्रकृति और परमेश्वर उन्होंने जांचा है, तब आपको ऐसा कार्य दिए हो। चलिए, ईश्वर शक्ति दे हम सबको कि हम एक अच्छा भारत जमीन पे पैदा करें और ये देश बदल जाए। भारत जो है बदली हुई व्यवस्था में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे और विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। ये आज के नेता जो स्लोगन करते हैं, भारत जो है वो स्लोगन के आधार पर विश्व गुरु नहीं बनने वाला है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु बनेगा। वो वेदों के ज्ञान को पुनर्स्थापना करने के आधार पर जो है विश्व गुरु बनेगा।
बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो यदि आपको अभी और कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक, हम फिर आपसे आगे संपर्क में रहेंगे, बातचीत हमारी होती रहेगी ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।